पापा मुझे बचा लो। एक पिता का एक लौटता पुत्र जब फ़ोन करके ये चीज़ बोले कि पापा मुझे बचा लो, तो उस पिता पे क्या बीत रही होगी ये मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। इसका इमोशंस कितना गहरा है ये आपको फील तब होगा जब आप युवराज की वो कहानी सुनेंगे, और आपने शायद वो सुनी भी होगी, क्योंकि भारत का मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया जो है वो अभी इसी चीज़ को चला रहा है कि किस तरीके से युवराज की नोएडा में मौत हो गई पानी में डूबने के बाद। और नोएडा वो सिटी जहां पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सबसे ज़्यादा हाईटेक सिटी कही जाती है वो है नोएडा। और वहां पर जब एक इंजीनियर रास्ते से जा रहा हो और उस रास्ते में उसको ये ना पता हो कि सामने एक खाली लैंड है, उसमें पानी है, और उसकी गाड़ी वहां पर डूब गई। उसके बाद भी उस बंदे ने, उस इंजीनियर युवराज ने दम नहीं तोड़ा। 1.5 घंटे तक वो मदद की गुहार लगाता रहा, और साथ में उसका एक इमोशन इतना गंदा था। आप ये खुद सोचिए ना कि अगर आपके किसी करीबी का कोई अगर आपको कॉल करके बोलता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे बचा लो, तो आपके पे ऊपर क्या वो बीतेगी, क्या चीज़ बीतेगी। लेकिन वहीं वहाँ का जो प्रशासन है ना, उसकी आंखें नहीं खुली। उल्टा उन्होंने उस युवराज के ऊपर ही द्वंद्व कसना चालू कर दिया, उसके ऊपर ब्लेम लगाया कि शायद वो नशे में होगा। अरे भाई, ये सोचने का विषय है। जो बंदा नशे में है, कार चला रहा है, वो गुड़गांव से नोएडा तक आ सकता है, लेकिन 200 मीटर में उसको नशे का इतना ज़्यादा हैंगओवर हो गया कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। ये सोचने का विषय है। ऊपर से मदद के लिए बहुत देर बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँची, लेकिन विदाउट इक्विपमेंट। तो किस तरीके से आपका प्रोटेक्शन करता है, आपकी सरकार किस तरीके से प्रोटेक्शन देती है, जबकि ये एक इतनी बड़ी सिटी जहां पर लोग अपना सपना पूरा करते हैं और हाईटेक सिटी कहलाती है। तो फिर देश के छोटे हिस्सों का क्या होगा? क्या होगा उन देश के हिस्सों का जहां पर मदद के लिए तो लोगों को एम्बुलेंस के लिए लाइन लगानी पड़ती है? वहां पर कैसी स्थिति होगी? और इसका जिम्मेदार वहां का प्रशासन, वहां का विधायक, वहां का कलेक्टर और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो है। लेकिन बात यही है, मुद्दा यही है कि अब क्या लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? 2-3 दिन बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन फर्क पड़ेगा उस पिता को, उसके परिवार को, युवराज के परिवार को। और ये जो फ़ोन कॉल उसने किया था अपने पापा को कि पापा मुझे बचा लो, ये फ़ोन कॉल हर उस जिम्मेदार व्यक्ति तक आना चाहिए था, उनके नींद में आना चाहिए था कि मुझे बचा लो, विधायक जी मुझे बचा लो, कलेक्टर साहब मुझे बचा लो, सरकार मुझे बचा लो। अब इस पूरी वीडियो पे कमेंट करके आप उन लोगों को टैग करिए, और इस चीज़ के बारे में मैं आप पे छोड़ता हूँ, बताइएगा कि अब इस पे आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। और अगर अब प्रशासन ने इसमें कोई नया मोड़ लाया तो फिर आपको पता ही है कि किस तरीके से चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ किया जाता है। मेरा नाम था मोहित, आप देख रहे थे सीजी भास्कर।